हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री बवाना इंडस्ट्री एरिया दिल्ली, यहाँ पर इस तरह का नोटिस आया है कि अचानक ही जितना भी बवाना में फैक्ट्रीज है 3500 के ऊपर नोटिस आ चुका है कि ये सील हो जाएंगी। और जो मकान मालिक है और जो किराए पे ली रखी है उनकी वहां पर वो दीवारें देखिए वो सामने लगा चुके हैं। आप पीछे देख रहे हो ये फैक्ट्री है किसी की, उसने डर के मारे यहाँ पर दीवार लगा दी और ये फैक्ट्री रेंट पे थी, एक किराए पे थी कि भैया उसका रोजगार चले, जो भी उसका किराया आता है वो परमानेंट दे दे। लेकिन जब डर का माहौल आता है ना तो सबसे पहले वो चीज नहीं देखता कि जिसके कारण से उसको महीने के मिल रहे थे वो फैक्ट्री कैसे चला रहा है। तो ये देख लीजिए पीछे जो फैक्ट्री है वो डर के मारे उसने बंद कर दी, दीवार लगा दी इसके पीछे। और उसके साथ जो लेबर है मजदूर, हम कहते हैं मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन मजदूर के घर पे देखे तो सही कि अगर वो कैसे काम करेगा, उसका कैसा रोजगार चलेगा, उसके ऊपर कैसी समस्या आएगी, वो कोई नहीं देखेगा। तो पहले बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर आपका? प्रदीप नाम। सर हिंदुओं का नाम लेके आई और आज हिंदू का व्यापारी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही एक सच है, यही है कि आखिरकार एक मजबूती करके आया व्यापारी कि हमने वोट देना जिताना है, जिता भी दिया। लेकिन आज समस्या इतनी आ गई कि व्यापारी रोड पे खड़ा है, ऑन द रोड पे खड़ा है, उसके घर में कितनी बड़ी समस्या आ गई है, ये भी सवाल है सर। व्यापारी जो है ना, व्यापारी वो आज कटघरे में आ चुका है। रोड यहाँ तो व्यापारी नहीं, यहाँ तो इंडस्ट्री जो कुत्ते थे ना, कुत्ते थे जो जानवर थे, आज वो भूखे मर रहे हैं क्योंकि दुकानों पर बिस्कुट लेकर उनको डाल देते वो भी नहीं मिल रहे। लेबर तो भूखे मरी रही है, जानवर भी भूखे मर रहे हैं इंसान के साथ साथ। और ये जो सरकार जो कहते हो ना हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, रोजगार तो खत्म करने लग रही है। ये एक ऐसी पार्टी है अगर इसको जो ना व्यापारियों की पार्टी बोलते हैं, बीजेपी पार्टी जो व्यापारियों की होती है। पर आप देख सकते हो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा इंडस्ट्री है बवाना एशिया का। आप देख सकते हो दुकानों पर कैसे लोगों ने खुद ट्रक के मारी अपनी खुद सील कर ली, क्योंकि क्या ऐसा नोटिस फरमान जारी कर दिया इन्होंने। पहले वो केजरीवाल जी ने नोटिस भेजा था, उसके बाद इन्होंने नोटिस भेजा। सर केजरीवाल ने नोटिस भेजा, जानी थी एक खतरा का घंटी बजी, लेकिन घंटी पूरी नहीं बजी, बेल बटन ही दबा दिया यहाँ जो सरकार करंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब लोगों ने बढ़ चढ़ गए। मैं बताना चाहता हूँ बवाना विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो कि पूरी दिल्ली के अंदर यहाँ का एमएलए जो है जो आज मंत्री बना है सबसे ज्यादा वोटों से जीता था। क्यों जीता था वो? इसीलिए जीता था कि यहाँ के सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, सभी ने बढ़ चढ़ के साथ दिया था कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, एमएलए होगा तो यहाँ का व्यापारी आराम से काम कर पाएगा। सर क्या वादे करे थे उसने जो आपको इतना अच्छा आपने जिता दिया? जब हमने यहाँ पे केजरीवाल सरकार ने टूल लगाया था तो बीजेपी सरकार ने हमारा पूरा साथ दिया था। अच्छा। वो टूल को बंद कराया था। अच्छा। तो ये काम उनके कुछ भी नहीं है, वो करना चाहे तो एक दिन में कर दे इसको। भैया आपने जो भी करना करो, पर इन बेरोजगार हो किस लिए मार रहे हो? एक दुकान से अगला मकान क्या किराया भी देता है, अपना घर भी चलाता है। उसने डर के मारे ये काम किया, बंद कर दिया, सामने मकान मालिक ने खाली करा दी भाई, खाली करवा दी डर के मारे। और ये आप देख सकते हो ना शटर भी नहीं उतारा, अगले डरते ने ये खड़ी कर दी, बोला नहीं भाई मेरी फैक्ट्री करोड़ों रुपए की जीरो हो जाएगी। तो सर आने वाला समय और यहाँ पर जो है प्लास्टिक का, इस चीज में भी इशू होता था, बवाना में फैक्ट्री है, प्लास्टिक का काम हो रहा है, प्रदूषण आ रहा है, इस चीज में भी ये क्वेश्चन उठते थे। यही बात थी, पोल्यूशन वाले आ जाते थे बवाना के अंदर। आज भी जो है ना, आज की बता रहा हूँ, आज की मैं 200 फैक्ट्री सील हो रखी डीपीसीसी के द्वारा। कुछ फैक्ट्री तो ऐसी है जिसमें पोल्यूशन का काम भी नहीं, उसके बाद भी सील कर दी जाती। वो कह रहे डीपीसीसी का लाइसेंस बनवाना एक अनिवार्य है, नहीं होगा तो फैक्ट्री सील कर दी जाएगी। अब बताओ अगर कोई प्लास्टिक का काम नहीं तो सील किस लिए करेगा वो? फिर भी उसके बाद सील कर दी जाती है। तो व्यापारी है ना बीजेपी से भी परेशान है और वैसे भी परेशान है। सर बीजेपी से भी परेशान है, वैसे भी परेशान है, परेशान ही परेशान, लेकिन परिवार के हालत बुरे। तो आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन कल को ऐसी व्यवस्था ना आ जाए कि ये जो फैक्ट्री सील हुई है उसका असर भी आने वाले टाइम पे पड़े। अब मजदूर भी है, मजदूरों का घर भी नहीं देखा जा रहा। मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे बड़े लगते हैं भाजपा की तरफ से या आप पार्टी की तरफ से, कौन सी तरफ से? तीनों पार्टियों का नाम लिया मैंने, किसी का और का नहीं, तीनों पार्टियों का नाम लिया है। क्योंकि तीनों पार्टियां ही आती हैं, बातचीत करती है, व्यापार को सर पे चढ़ाती है, हमारा ताज बिठाती है, लेकिन जब समय आता है वो ताज नीचे गिरा होता है, पैरों के नीचे। बिल्कुल आपका कहना सही है। पर बीजेपी को इतनी उम्मीद थी, लोगों ने इतनी उम्मीद थी, अपने खुद के बच्चे पे उम्मीद नहीं होती थी बीजेपी में। क्या बात है। और आज भी ये उम्मीद है कि वो आएंगे, नहीं आएंगे तो हम जो है ना हाईवे को जाम कर देंगे, उन्हें फिर मजबूर आना पड़ेगा।
क्योंकि ये कि पार्टी के ऊपर इतना भरोसा किया, इतनी वोटों से यहाँ से मंत्री हम जीता सकते हो तो हम फिर आके गिर भी सकते हैं। जनता की ताकत है सर, ताकत आपके अंदर है, समय आपके अंदर, आपने आगे कैसे करना है। लेकिन मैं इस बार एक चीज और उठाता हूँ, व्यापार एकता में एकता नहीं है। अगर एकता होती तो बहुत कुछ होता। एकता में वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए। क्या ये भी सच है? हमारे को बांट दिया जाता है व्यापार के नाम पे। क्यों बांट दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना व्यापारी जो है, अब जिसका कुछ प्लास्टिक का काम है तो उन्होंने अपनी अलग यूनियन बना ली, ठीक है, तो एक अलग अलग यूनियन बना रखी लोगों ने। दूसरा यूनियन वाला सोचता हम क्यों जाएंगे, आज दिन दुकानों वाला के ऊपर बात है तो फैक्ट्री वाला किस लिए आएगा, वो तो अपनी फैक्ट्री बचाने चक्कर में है। ये जितने भाई खड़े हैं सब दुकानदार खड़े, आपको दिख रहे होंगे ना यहाँ। सेक्टर 3 के अंदर हम खड़े हैं तो सेक्टर 3 के यहाँ 200-300 व्यापारी खड़े, सेक्टर 4 में तो 4 खड़े हो जाते, 5 होते 5 खड़े हो जाते। तो दिल्ली का व्यापारी पूरा एकता क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जहाँ पे ये व्यवस्था आई है, एकता भी तो नहीं बनती ना। पूरी एकता एक मुट्ठी तभी बनती है ना जब व्यापार मंडल एक हो। अब व्यापार मंडल एक ही नहीं होगा, आपने धरना करा, फिर किसी और ने धरना करा, और धरना एक ही जगह हो, व्यापार पूरी दिल्ली एक साथ आए, तो ऐसा क्या हो नहीं सकता इम्पॉसिबल? बिल्कुल हो सकता है। ये एकता मैं आपको बताता हूँ, जब कोई स्नान होता है ना तो हरिद्वार में लाखों आदमी जाके स्नान करते हैं एक दिन में। बिल्कुल। ठीक है, वो एक अंधविश्वास है, ठीक है। क्यों अंधविश्वासी विश्वास होता है? मेरी बात पहले पूरी सुनना आप, उसके बाद अपनी बताना। ठीक है। मैं इसको कहता हूँ एक अंधविश्वास है। ये हमारा देश जो है ना गुलाम नहीं होता भाई। एक बार में 10 लाख आदमी जाके स्नान कर सकते हैं, और एक टाइम में 10 लाख आदमी आके कोई काम करता तो काम नहीं होगा क्या? एक दिन में गुलाम नहीं होता। एक आवाज के ऊपर सारा व्यापारी एक हो जाए तो हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं। सबको डराया जाता है भाई तेरा कि मेरा, जैसे मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, आज मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मेरे को ये पता कल ना मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। तो सभी को ना डर का माहौल बना दे सबके अंदर। लास्ट शब्द यही पूछना चाहूंगा, आने वाले समय पे आपका क्या रहेगा अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती? आपने मंत्री को भी लेटर लिखे हैं, उस लेटर का भी जिक्र बताना कि आखिरकार उस लेटर से आपके पास कोई कॉल आई या सिर्फ चाय पानी पिलाया और भेज दिया? हमारे से ना 2 किलोमीटर पूरी। एक सेकंड, आप 12 हरियाणा क्यों चले जाएंगे? दिल्ली आपका काम है, हरियाणा में नहीं होता? हरियाणा में भी व्यापारी परेशान है, यहाँ काम हो रहा है काम। हरियाणा में भी तो व्यापारी परेशान है। हाँ होगा तो वहाँ पे फिर ये तो डर के मारे आप जा रहे हो ना, फिर डर के मारे जा रहे हैं। तो ये डर के कहाँ तक जाओगे? ये बात भी सही है। डर के आप कहाँ तक जाओगे? अरे हालात है तब है। हाँ जी, बाबे बन जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, बाबे बन जाएंगे। हाँ, और क्या जाए, हर हर महादेव करेंगे भाई। पार्टी की मंशा है सभी को बाबे बना दो। हर महादेव और क्या करेंगे, तो काम नहीं करें। आप देख रहे हो कितने आदमी परेशान। सर ये कहने के लिए कमर्शियल एक्टिविटी है, लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं इससे हर कोई जुड़ा है। अगर किसी को आटा ना मिले, चावल ना मिले, राशन की चीजें ना मिले, अगर किसी बंदे का फोन टूट जाए, फोन रिपेयर ना हो, हर एक चीज जो भी हम दुकानदार मिलके कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से एक आदमी रह सकता है। अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर यहाँ पे ना मिले तो इंसान कहाँ जाएगा? आप खुद सोचो, काम छोड़ करके अगर बंदे के पास टाइम कितना मिलता है। एक छोटा आदमी 12 घंटे की ड्यूटी करता है सर। 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कम से कम वो 6 घंटा 7 घंटा सोएगा, उसके बाद उसके कुछ पर्सनल काम भी। नींद होती कहाँ है? नींद अगर होती तो सील नहीं होती, नींद अगर होती तो जनता परेशानी होती। आप लोगों की नींद खराब कर रखी है कि सीलिंग ने। यहाँ देख लीजिए पीछे क्या हाल है, दीवार क्यों है? जो मार्केट का है, मजदूर परेशान है, मार्केट वाले के जो फैक्ट्री चला रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, वो भी परेशान है। लेकिन ये परेशानी का जिक्र कब होगा? जब आपकी ये मुट्ठी बनेगी। ये मुट्ठी बन नहीं सकती, यही मेरा। तो इसी तरह से करण शर्मा के साथ तेरे हम फिर से आएंगे किसी और खबर के साथ। नमस्कार।